ज्यादती त्यागी। तो आप जानते हैं हाथरस मामले पर खूब सियासत हुई। इस सियासत में बेटी से जुड़े सच की हत्या बार बार होते आपने देखी। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर राजनीति चमकाने नेता पहुंचते रहे, लेकिन यूपी के ही, जी हां उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में बेटी से हुई दरिंदगी सियासत को दिखाई नहीं दी। उस बेटी के लिए कैंडल मार्च करने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं निकले। सच को झुठलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन एक जिम्मेदार और संवेदनशील न्यूज चैनल होने के नाते जी न्यूज न हाथरस की बेटी के लिए न्याय की लड़ाई को छोड़ेगा और न ही बलरामपुर की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम से पीछे हटेगा। राजनीति भले ही सिलेक्टिव हो सकती हो, लेकिन जी न्यूज है। इसीलिए जी न्यूज ताल ठोक के सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर हाथरस बलरामपुर की बेटियों में सियासत फर्क क्यों करती है? बलरामपुर की बेटी हमारी सियासत के लिए निर्भया क्यों नहीं? ये है हमारे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन के सवाल। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं और साथ ही हैशटैग बेटियों पर बंटवारा क्यों। जी हाँ, जिस सवाल के साथ शुरुआत की हमने कि हाथरस जिन्हें दिखाई देता है उन्हें बलरामपुर क्यों दिखाई नहीं देता। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपनी राय, अपना कमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं हैशटैग बेटियों पर बंटवारा क्यों का इस्तेमाल करके। तो देखिए हाथरस पर किस तरह से हंगामा देखने को मिला था वो आपने लगातार देखा, और बलरामपुर पर यही सियासत कैसे चुप्पी साध लेती है ये भी आपके सामने है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ में हैं। नलिन कोहली हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शिजात पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश राय हमारे साथ हैं, एक्स आईजी हैं यूपी पुलिस के। मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला आप ही से है, हाथरस की बेटी और बलरामपुर की बेटी में सियासत फर्क क्यों करती है? बलरामपुर की बेटी नहीं दिखी? अदिति जी, मुझे लगता है कि जी न्यूज जो है देश का नंबर 1 चैनल है। कभी भी कोई भी लॉजिकल व्यक्ति दो रेप को कंपेयर नहीं करता, लेकिन आप कर रहे हो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, आपका अधिकार है। लेकिन मैं थोड़ा गूगल कर रहा था ये चेक करने के लिए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? योगी आदित्यनाथ। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने। और बेटी जलाओ का कार्य कौन कर रहे हैं? मोदी जी और आदित्यनाथ जी। तो अगर आदित्यनाथ जी फेल हो रहे, आप प्रश्न राहुल गांधी से पूछ रहे। वहां बिहार में बलात्कार होता है, घटिया स्टेटमेंट सुशील कुमार मोदी कहते राहुल गांधी आ रहे प्रोटेस्ट करने। मतलब उत्तर प्रदेश से रिजाइन कर दे आदित्यनाथ और बिहार से रिजाइन कर दे सुशील मोदी, और राहुल गांधी से प्रश्न पूछे। नहीं, मैं तो सरकार और विपक्ष दोनों से प्रश्न पूछ रही हूँ। आप राजनीति जो कर रहा है उसी से सवाल पूछा भी जाएगा ना। राजनीति जिसने की हाथरस में, उसे पूछा जाएगा कि बलरामपुर की बेटी उसे निर्भया क्यों नहीं दिखी। सवाल तो बनता है और पूछा जाएगा। पूछ रही हूँ मैं वो सवाल, मैं जवाब देता हूँ। चुप क्यों रहा? जवाब देता हूँ। एक लास्ट लाइन। कभी मेरी हाथ जोड़ से आपसे गुजारिश है, कभी थोड़ा सा प्रश्न नरेंद्र मोदी सर से भी पूछे, कभी पूछे उनसे कि वो प्रधानमंत्री है। और एक प्रश्न और भी पूछे कि जब अरुण जेटली जो सुषमा स्वराज जी न्यूज के मैं रिपोर्टें बता रहा हूं, जब जाती थी हमारी निर्भया बेटी को मिलने, उनसे जाती थी मिलने, कभी पुलिस ने उनको ये नहीं कहा कि आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो, कभी उनको जमीन पे नहीं गिराया, कभी उनको पुलिस ने नहीं मारा। कभी प्रश्न आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, ये आपका कर्तव्य, आपका धर्म है। मीडिया का उन्होंने फोन टैप किया है। मुझे कर्तव्य याद मत दिलाइए, मुझे मेरा कर्तव्य याद मत दिलाइए, मैं अपना कर्तव्य जानती हूँ। मुझे सरकार से जो सवाल पूछने हैं वो भी पूछती हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस से जो सवाल पूछने हैं तहसीन पूनावाला वो भी पूछती हूँ। आपको गेस्ट के तौर पर बुलाया है, वो इज्जत भी आपको बख्श रही हूँ, लेकिन आप अगर मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरी इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा करेंगे तो इसकी इजाजत मैं आपको नहीं दे सकती। शायद आपको जी न्यूज को और ज्यादा क्लोजली देखने की जरूरत है, और बाकी मैं आपको वीडियो क्लिप्स भेज दूंगी। नलिन कोहली जी, सवाल आपसे है, आपके प्रशासन से, यूपी पुलिस से। ऐसा मैंने बड़े गौर से सुना और मैंने ये भी नोट किया कि राहुल गांधी जी के रीलॉन्च का रीलॉन्च, उस रीलॉन्च के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी से तो प्रश्न पूछना स्वाभाविक है उनका, लेकिन दुख की बात है कि इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले जी न्यूज को धन्यवाद कहना चाहूंगा, बधाई नहीं धन्यवाद, कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय को स्पष्ट कहा है। चाहे बलरामपुर हो, हाथरस हो, कहीं पर भी देश की बेटी के साथ इस प्रकार का अन्याय हो, कहीं पर भी किसी की भी सरकार हो, इस पर मुहिम चलाने की जरूरत है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं व्यक्तिगत तौर से, भाजपा नेता की तरफ से नहीं, कि इस मुहिम के साथ ये भी जोड़िए कि लड़के ऐसे क्यों कर रहे हैं। हमें इसकी गहराई तक जाना ही पड़ेगा
क्योंकि ये हमारी बेटियों के साथ अन्याय है। अब आ जाते हैं राजनीतिक विषय। तहसीन पूनावाला जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको जो कहना है कहें, लेकिन प्रश्न ये कि अगर उनके मन में राजनीति छोड़ के थोड़ी सी भी अगर वो बात रहती तो कहते कि उनका जैसे मेरा सर जो है झुकता है जब कोई बेटी के साथ रेप होता है, हम लोग फर्क नहीं देखते। ये राजनीतिक फर्क क्यों कर रहे हैं ये लोग? अपनी राजनीतिक रोटियां अगर इनको सेकनी है तो काम करें, जनता के सामने जाए, जनता का विश्वास जीते। लेकिन इस प्रकार के जो कारनामे करते हैं और ड्रामा करते हैं, इससे पूछे क्या न्याय मिल रहा है या ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं किसी के दुख के ऊपर में, किसी के चिता के ऊपर में? कांग्रेस को लगे वो करना चाहे, उनको बधाई। ये भाजपा की नीति और नियत दोनों नहीं। तहसीन पूनावाला, आपका काउंटर। बहुत संक्षेप में, लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। जब योगी आदित्यनाथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कहा महिलाओं को आजादी की जरूरत नहीं है, महिलाओं का इतना ही कर्तव्य है कि वो महान मर्दों को पैदा करे, इसलिए उसको सुरक्षा देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार शोविनिस्टिक स्टेटमेंट्स किए, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पेट्रोल और डीजल डालकर उस बिटिया की लाश को जलाया, जबकि उसके परिवार मना कर रहा था। आप प्रश्न राहुल गांधी से पूछे, कभी तो आदित्यनाथ जी से पूछे कि इस तरह के बयान वो क्यों करते और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। तहसीन पूनावाला, सवाल उनसे भी पूछा जाएगा जो लाइट कैमरा एक्शन देखकर उनकी संवेदना जागती है। लाइट कैमरा एक्शन देखकर उन्हें बेटियों के साथ इंसाफ या बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार दिखाई देते हैं। सवाल पूछा जाएगा, सवाल यूपी पुलिस से भी पूछा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पूछा जाएगा और विपक्ष से भी पूछा जाएगा जो बलरामपुर पर चुप हो जाता है, और उस पर जवाब देना होगा। और मैं ये मानकर चल रही हूं अगर आप इस डिस्कशन में आए हैं तो आप इस सवाल को एड्रेस करेंगे, आप इस सवाल को एड्रेस करेंगे और इस पर जवाब भी देंगे। नलिन कोहली जी, तहसीन पूनावाला, आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर सिर्फ मुझसे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में बेटी की सुरक्षा और बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई सिर्फ एक लिप सर्विस बनकर रह गई है। फिलहाल जिस तरह से तहसीन पूनावाला आपने रिस्पॉन्ड किया, उससे तो यही इंप्रेशन जाता है। नलिन कोहली। नहीं, मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अपने बयान में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है आदित्य जी कि हमारा सर जो है झुकना चाहिए कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर, देश में किसी बेटी के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो, सवाल ही नहीं उठता है। और ये राजनीतिक विषय हो ही नहीं सकता है। इनको राजनीति करनी करें। योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी स्पष्ट किया है, कार्रवाई जहां पर भी होनी होगी। हलफनामे जो है सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, हलफनामा कोई छोटा कागज नहीं होता है। ओथ के ऊपर में सरकार कहती है कि हम इस बात को रख रहे हैं, प्रमाणित करेंगे इसको, इसीलिए जो होना है वो होगा। अब ठीक, लेकिन इसके साथ जब आप एक मुहिम चला रहे हैं, इसलिए मैंने निवेदन ये रखा कि इस मुहिम में हमें ये देखना है कि रेप हुई, रेप होने के बाद किसी के साथ अन्याय क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो इस महिला के साथ जो पीड़ा होती है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो इतनी खराब पीड़ा है वो कि उसके बारे में सोचना ही बिल्कुल आदमी हिल जाता है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब मुहिम चला रहे हैं आप न्याय के लिए चलाइए, प्रश्न पूछिए, हमसे पूछिए, किसी और से पूछिए, ये जरूर पूछिए ताकि न्याय वहां जहां मिलना चाहिए मिले। लेकिन साथ साथ ये ना हो, इस पर भी कुछ कदम जरूर उठाइए, हम सब आ सकते हैं। ठीक, आपने बहुत संजीदा बात की नलिन कोहली जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि राजनीति को संजीदा होना पड़ेगा। अगर इस देश में आधी आबादी के लिए इंसाफ की बात होगी, उनके अधिकारों की बात होगी, तो राजनीति में वो संवेदनाएं होनी चाहिए, वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। सुनील सिंह जी, हाथरस जी सर, ये हाथरस और बलरामपुर में फर्क करने वाली सियासत कौन कर रहा है और ये सियासत क्यों की जा रही है? क्या बलरामपुर में जो आरोपी हैं उनका मजहब रोक रहा है सियासत को, या बलरामपुर की बेटी बेटी नहीं है, या बलरामपुर की बेटी में निर्भया दिखाई नहीं दे रही है? देखिए अत्ती जी, मुझे लगता है कि हाथरस की बेटी है वो भी देश की बेटी है, बलरामपुर की बेटी है वो भी देश की बेटी है, राजस्थान की हो, बिहार की हो, केरला की हो या उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में बेटी के साथ गलत हुआ वो भी देश की बेटी है, बनारस में गलत हुआ वो भी देश की बेटी है, कानपुर देहात में, बुलंदशहर में, आज गाजियाबाद में। मुझे तो शर्म भी आती है कि मैं अपने उत्तर प्रदेश में इतने जिले गिना रहा हूं जो 5-6 दिनों के अंदर ये घटनाएं हुई हैं। और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हाथरस भी गया है, बलरामपुर भी गया है, बनारस भी गया है, कानपुर देहात भी गया है। हम बेटी में देखिए, अगर बेटी के खिलाफ अन्याय हुआ
तो उसको जात के रूप में देखना, धर्म के रूप में देखना। बलात्कारी वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, धर्म छोड़ दीजिए, वो सिर्फ बलात्कारी है। और बेटी के साथ जो घृणित काम हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन योगी सरकार ने आज जो हलफनामे दिया दीप्ति जी, आज उन्होंने बताया कि हमने रात में रेलगाड़ी क्यों जलाई, ये बात अभी तक सरकार ने क्यों नहीं बताई। पूरा जी न्यूज भी पूछता रहा, पूरा देश का मीडिया पूछता रहा, पूरा देश पूछता रहा, देश का विपक्ष पूछता रहा, हम लोग भी लाठी डंडा खाते रहे, लेकिन पूछते रहे कि हिंदू रीत रिवाज में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता, आपने अंतिम संस्कार क्यों किया। आज सरकार बता रही हलफनामे में हमने दिया है, सरकार के कहने पे हुआ, योगी जी के कहने पे हुआ। चलो कम से कम सुप्रीम कोर्ट से डरे, कम से कम आपने माना कि आपने रात में जलाया। दूसरी बात दीप्ति जी, डीएम के खिलाफ आपने भी मुहिम चलाई, पूरे देश ने मुहिम चलाई कि वो डीएम कह रहा था परिवार से कि अगर बेटी को कोरोना हो जाता तो ये भी नहीं मिलता। मतलब योगी सरकार बेटी की अस्मिता की नीलामी कर रही थी। इतने बेशरम लोग हो गए ये लोग, इन्हें शर्म नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है, डीएम पे अभी कार्रवाई नहीं हुई है, तो आखिर इनके पीछे मकसद क्या था। योगी सरकार अभी भी क्यों नहीं जवाब दे पा रही। आप सुप्रीम कोर्ट में आप जवाब देंगे, ये अच्छी बात है। देश के सामने आप क्यों नहीं बोले, मीडिया के सामने आप क्यों नहीं बोले, परिवार के सामने आप क्यों नहीं बोले, आप क्या छिपा रहे थे। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है ठीक कि है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। ठीक है, आपको कुल मिलाकर ये साबित करना है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बची। लेकिन जो सवाल मैं बार बार उठा रही, जो मेरा बुनियादी सवाल है कि देश में क्या बेटियों के नाम पर अब बंटवारा किया जाएगा, क्या दलित की बेटी, ब्राह्मण की बेटी, हिंदू की बेटी, मुस्लिम की बेटी, क्या सियासत इस बंटवारे को करेगी। आज का मेरा बुनियादी सवाल ये है। नलिन कोहली जी, बार बार एक सवाल विपक्ष आपसे पूछ रहा है, एक तरफ वो सियासत है सर, उनकी सियासत पर लगातार मैं सवाल पूछ रही हूं, लेकिन हाथरस, बलरामपुर, यूपी पुलिस सब कटघरे में आ जाते हैं और जवाबदेही लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, सरकार की बनती है, पार्टी की बनती है। बिल्कुल जवाब देना भी पड़ेगा। एक क्राइम तो हुआ है, इसके ऊपर में एसआईटी की रिपोर्ट जो है, ऐसी उम्मीद है जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि शायद कल या परसों में आ जाएगी। और इसकी कार्रवाई जो है, जब मैं कोर्ट की बात करता हूं तो जब देश के दो प्रमुख कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा कोर्ट है नहीं और उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट, उससे ऊंचा कोर्ट उस राज्य में नहीं है, दोनों मामले को देख रहे हैं तो इसमें न्याय तो होना ही है, जिससे जो गलती हुई होना ही है। लेकिन आपके बुनियादी प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि मतलब इस बात को भी तो पूछना पड़ेगा, जो दूसरे लोग हमको कटघरे में डालना चाहते करें, जरूर राजनीति करें, पर क्या उनको दुख नहीं होता है कि जब दूसरी जगह वहां पर एक बलरामपुर की बेटी के साथ कुछ हो तो उसमें बिल्कुल चुप्पी साध ले, फिर कहे जी रेप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अरे रेप है, एक महिला की जिंदगी जो है तबाह हो गई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम हाथरस के लिए लड़ेंगे, बलरामपुर के लिए नहीं लड़ेंगे, सबके लिए, हर महिला के अधिकारों के लिए लड़िए, क्यों नहीं लड़ेंगे। ये मतलब ये बात जो है इसमें राजनीतिक बू आती है और इसका जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। तहसीन पूनावाला, दीजिए जवाब। कह रहे हैं कि हाथरस की बेटी के लिए आपके मन में दर्द होता है, बलरामपुर की बेटी के लिए वो दर्द क्यों नहीं होता, वो संवेदना क्यों नहीं होती, वो संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई देती, वो नेता ग्राउंड पर दिखाई क्यों नहीं देते। अदिति जी, मैं आपके शो पे तहे दिल से नलिन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जानते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि रेप तो रेप होता है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि यही उन्हीं की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने कहा हाथरस में रेप हुआ ही नहीं, जबकि जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट और जो जस्टिस वर्मा के रिपोर्ट के बाद लॉज चेंज हुए बताते कि रेप के लिए सिर्फ स्पर्म मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने गलत रिपोर्ट को कोट करते 11 दिन बाद उन्होंने जो फॉरेंसिक जांच की उसमें उन्होंने बताया और डाइंग डिक्लेरेशन को उन्होंने सच नहीं माना, जो बिटिया कह रही थी कि मेरा गैंग रेप हुआ है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि रेप हुआ ये माना है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आप ये रेप पर प्रश्न क्यों उठाते हैं, क्योंकि आप बिना परिवार के इजाजत आप नार्को टेस्ट करा रहे हो और आपने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, किस बेसिस पे एसआईटी की रिपोर्ट आएगी। तहसीन पूनावाला, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड यू, प्लीज। जी बोलिए। बेटियों में फर्क क्यों? उन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा, उन्होंने आपसे सीधा सवाल किया। जब आपका मन हाथरस के लिए तो बहुत दर्द होता है, आपको होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ सिर्फ हाथरस नहीं, देश के किसी भी कोने में बेटी के साथ कुछ बुरा होता है उसके लिए दर्द होना चाहिए, समाज में वो दर्द होना चाहिए, तभी इस तरह का अत्याचार रुक पाएगा। लेकिन बलरामपुर की बेटी के लिए जब आपका ये दर्द नहीं दिखता, जब आपके नेता ग्राउंड पर नहीं दिखते, जब वो संवेदना नहीं दिखती, तो राजनीतिक बू आती है। वही सवाल है नलिन कोहली का आपसे।
नलिन भाई मुझसे सवाल पूछे, उससे पहले इन प्रश्न का जवाब दे कि एसआईटी रिपोर्ट किस आधार पे आ रही जब आपने सीबीआई की जांच कर दी है। ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा। और तहसीन दूसरी बात पूनावाला, ये कह दे, मेरा सवाल ये दूसरी नहीं, बात आप उनसे आप अपनी सियासत बाद में कीजिएगा। फर्स्ट यू आंसर माय क्वेश्चन प्लीज। आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन यस मैडम, प्लीज सुन डू। लीजिए। नलिन जी ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आएगी। अगर एसआईटी की रिपोर्ट कैसे आएगी जब सीबीआई की जांच हो रही, क्यों आएगी? वही एसआईटी जो नार्को टेस्ट करा रही है, मजबूर करा रही है उस परिवार को, तो उसके लिए हम आवाज नहीं उठाए, इसलिए उस परिवार के लिए आवाज उठा रहे। अब मैं नलिन भाई का दूसरी बार शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं यहां पर भी रेप हुआ। सिर्फ उत्तर प्रदेश में इन दो जगहों पर नहीं, पिछले 48 आवर्स में आगरा, अलीगढ़, और अभी मैं पढ़ रहा था किसी एक वेबसाइट पर, ट्विटर पे, न्यूज चैनल के, कि एक 6 साल की लड़की का गैंग रेप हुआ है। ये कैसा शासन योगी आदित्यनाथ दे रहे कि जहां देखो उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है और किसी को डर नहीं है। मैं आपसे बलरामपुर को लेकर सवाल पूछ रही हूँ तहसीन पूनावाला। डोंट डक द क्वेश्चन, प्लीज आंसर द क्वेश्चन, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। इसका समाधान मैं आपको बता रहा हूँ। इसका समाधान ये है कि नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट को मैं आपसे लाइट कैमरा एक्शन पर मार्च करने वाले, जाति बताने वाले पीड़ित की, नेताओं की सियासत जो बच्चियों की अर्थी पर वोटों की बारात निकालने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें लेकर सवाल पूछ रही हूं। बलरामपुर में क्यों नहीं गए? आई एम आस्किंग यू अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड आई एम आंसरिंग यू अ वेरी वेरी बेसिक आंसर। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आज का आगे का आपको जवाब दे रहा हूं। हाथरस नहीं, बलरामपुर नहीं, आगरा, अलीगढ़ और कई जगहों पर रेप बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में। इसलिए इसका सोल्यूशन ये है कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति को लिखे और आदित्यनाथ जी कांग्रेस लीडर्स कहाँ है बलरामपुर में? हाथरस में जो तस्वीरें आई थी, जरा उन तस्वीरों को स्क्रीन पर लेकर आए। डीएनडी पर जो तमाशा हुआ था, उन तस्वीरों को लेकर आए। बलरामपुर को लेकर वो दर्द, वो तकलीफ क्यों दिखाई नहीं दी सियासत को? मेरा सीधा सवाल है तहसीन पूनावाला। एंड आई होप इफ यू आर रियली ऑनेस्ट, इफ योर कंसर्न इज रियली जेन्युइन, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन दो इट इज पॉलिटिकल इन नेचर। अगर मेरा कंसर्न जेन्युइन नहीं होता तो मैं क्यों कहता कि आदित्यनाथ जी की सरकार को डिसमिस करे उनको डिसमिस, उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाए, क्योंकि इट्स अ यूजलेस गवर्नमेंट। और दूसरी बात, आप पूछ रहे राहुल गांधी किधर है? बलरामपुर में नहीं है, अलीगढ़ में नहीं है, आगरा में नहीं, सिर्फ हाथरस में। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप जानते हो कि सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ये बलात्कार, इस रावण राज को रोक सकते हैं, क्योंकि आप मान गए, जी न्यूज मान गया है कि मोदी और आदित्यनाथ जी फेल हो चुके। थैंक यू वेरी मच तहसीन पूनावाला, फॉर योर क्लैरिटी, दैट इज जस्ट योर assumption। आप अपने मन में ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। मैं तो उनसे सवाल पूछ रही हूँ जिन्होंने एक बेटी को इंसाफ की, ध्यान से सुनिएगा, फॉर योर क्लैरिटी, ध्यान से सुनिएगा। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ जिन्होंने बेटी को इंसाफ की लड़ाई को तमाशे में तब्दील कर दिया, जो लाव लश्कर लेकर पहुंच गए, जो सेलेक्टिव है। फॉर योर क्लैरिटी तहसीन पूनावाला, फॉर योर क्लैरिटी, यू आर नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन। शहजाद पूनावाला, हाथरस में लाव लश्कर के साथ पूरा तमाशा, कार्यकर्ताओं के लिए संबोधन, लेकिन जब वही सवाल बलरामपुर को लेकर तो चुप्पी, तो सन्नाटा, तो फिर कभी आगरा की बात, कभी बुलंदशहर की बात। ऐसा है, देखिए मैं देर से जुड़ा हूं, पर मैं इनके फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने में मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। सवाल यह है, हाथरस तो बहाना है, दलित वोट पाना है, बंटी बबली का पदयात्रा करके पर्यटन कराना है और फिर पीएफआई के जरिए दंगे करवाना है ताकि यूपी को साजिश की आग में जलाना है। अगर इतनी चिंता है और अगर रेप का कोई धर्म और जात नहीं होता तो बलरामपुर नहीं जाते, आजमगढ़ नहीं जाते। और ये अभी फेक न्यूज फैला रहे थे हमारे भ्राताश्री, वो कह रहे थे कि ओ हो योगी के राज में देखो क्या हो रहा है, बच्चों के साथ, एक लड़के के साथ हो गया। राजस्थान नंबर 1 है और रेप पर कैपिटा अगर देखा जाए तो राजस्थान 1, और जहां पर बंटी सांसद है केरला वो नंबर 2। तो ये बंटी और बबली राजस्थान पदयात्रा नहीं निकालते, बलरामपुर में सन्नाटा हो जाता है। तहसीन पूनावाला, ये तो बताओ कि ऑल रेप्स आर इक्वल बट सम रेप्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, क्योंकि वहां पे दलित राजनीति करनी है आपको। क्या जाति देखकर और धन देखकर आरोपी का और पीड़ित का तब जाते हो क्या? जवाब दे दो, बोलिए सर, जवाब आएगा तो बोलिए। हाँ दूंगा। जो राजस्थान में जो लोग पकड़े गए,
महिला मोर्चा से जुड़े हुए लोग थे। जरा पूछिए कि जहां जब बीजेपी के लोग आते वहां बलात्कार के आंकड़े बढ़ते क्यों है? और आप एनसीआरबी की राजस्थान में अशोक गहलोत बीजेपी से है सर, सुनिए जो पकड़े गए। और सर दूसरी बात सुनिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट पूरा कोट करे कि जो रेप्स राजस्थान में होते हैं उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। जरा पूरी रिपोर्ट कोट कीजिए। छोटे भाई अनुज पढ़कर आइए जाइए। नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री आरोपी के पक्ष में ट्वीट करते हैं तब आपको क्या संवेदना नहीं महसूस होती? और मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपके राजनीतिक पर्यटन करने वाले बंटी बबली, इनको रेप की ही इतनी चिंता है तो बताइए ना, निर्भया का जब बलात्कार हुआ तो धर्म जाति पूछी थी क्या? भारत की बेटी के साथ जब अत्याचार होता है तो भारत की बेटी की जात क्या है, उसके आरोपी की जात क्या है? और आपने तो सबको लपेट लिया। आप लोग आर्टिकल ये डाल रहे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में कि दलितों का रेप करने वाले अपर कास्ट के लोग हैं, उनकी मानसिकता है कि महिलाओं का रेप करें। क्यों सारे अपर कास्ट को घेर रहे हैं? तो मतलब राहुल गांधी कौन सी कास्ट के हैं? ठीक है, तहसीन पूनावाला 20 सेकंड्स आपका काउंट है, उसके बाद राजेश राय प्लीज। सीआरपी का डेटा बताता है कि नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में SC/ST पे जो शोषण है वो 11%। आप खुद ही आ गए दलितों पर, आप खुद ही दलितों पर आ गए। मैं क्या बोलूं, बेटियों के लिए इंसाफ की बात आपसे कर रही हूँ, आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? आपसे मैंने राहुल गांधी, आपसे पूछा मैंने आपकी लीडरशिप क्यों नहीं गई जो हमें हाथरस में दिखाई दी, उन्हें बलरामपुर की बेटी का दर्द क्यों नहीं दिखा? उस सवाल का जवाब आपको देना नहीं है। ठीक है राजेश राय सर, आपका कॉमेंट यहाँ पर, ये सियासत है, एक तरफ सियासत है और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था के लिहाज से, बेटियों की सुरक्षा के लिहाज से, स्पेशली जो हाथरस में हुआ उसके बाद से सवाल खड़े हुए। हाँ, जो हाथरस में हुआ, जो घटनाएं कहीं भी हुई, किसी भी जगह, देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो वो शर्मनाक है और वो उसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो घटना जहाँ पे भी कहीं वहाँ पर अगर कायदे से कार्रवाई होती है और लोगों के जो बच्ची जिसके साथ ऐसी घटना हुई, अगर उसके और उसके परिवार को न्याय मिलता है तो फिर भी कुछ गनीमत है। वो घटना नहीं रोक पाए तो कम से कम कार्रवाई तो हो सके। मैं ये इसमें राजनीति की बात छोड़ दें, मैं तो आपके चैनल पे मैं पिछले करीब 3-4 महीने से देख रहा हूं और कई बड़े बड़े चैनल पे सब पे देख रहा हूं। महाराष्ट्र में आप देखिए, मुंबई में दिशा शालियान का मर्डर हुआ, गैंगरेप हुआ, उसको 14वीं मंजिल से नेकेड उसको नीचे फेंक दिया गया और सारा का सारा शासन, पूरा जो शासन जिसमें कांग्रेस भी है। बात करना चाहता हूं। देखिए आदित्य, मैं फैक्ट पर तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं। एक सेकंड में फैक्ट की बात करूंगा। फैक्ट ये है, बलरामपुर के पीड़ित परिवार से आपने बात की और बलरामपुर के पीड़ित परिवार की भी अपेक्षा है कि जो ये राजनीतिक पर्यटन करने वाले हैं वो अब इसको क्या कहेंगे? वहां पे दलित का बलात्कार हुआ और दलित का बलात्कार हुआ, अगर आरोपी शाहिद है तो इसको कम्युनल रेप कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्योंकि इनकी मंडली क्या कह रही है? इनकी मंडली कह रही है हाथरस में कास्टिस्ट अत्याचार हुआ, तो अगर ये कास्टिस्ट है तो फिर बलरामपुर कम्युनल रेप होना चाहिए। क्यों तहसीन पूनावाला? रेप की नई परिभाषा तय करें हम लोग कि जात और आधार पर हम लोग एक रेप को कास्टिस्ट रेप, एक रेप को अपर कास्ट रेप, एक रेप को लोअर कास्ट रेप कर दिया ना आपने। महिलाओं का उद्धार बांटकर जातियों में, धर्म में। अनुज पढ़कर आया करो, कितनी बार सिखाओ तो मैं पढ़कर आया करो डिबेट में। अब सुन लो मेरी बात बेटे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी है। अगर रेप हो रहे, इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये प्रश्न राहुल गांधी से मत पूछो। अरे सर, तो हाउ कम सम रेप्स आउटरेज यू एंड अदर रेप्स डोंट आउटरेज यू? सवाल ये है मेरे भ्राताश्री आपसे कि बंटी बबली को कुछ रेपों में इतना गुस्सा आता है और दूसरे रेपों में सन्नाटा क्यों छा जाता है? सवाल ये है भ्राताश्री। अफसोस की बात यह है कि बंटी और बबली की तरह आपकी भी IQ ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको मैं पढ़ने की नहीं, मैं आपको आपकी अंतरात्मा से सलाह लेने की सलाह दूंगा। अंतरात्मा को झंझोरिए सर। ठीक है, जवाब सुन लो। सुनिए, आपके हिसाब से और आपके शब्दों का राहुल जी और प्रियंका जी को एक रेप में गुस्सा आया। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा, बंटी बबली का। सुनो हाँ, बोलो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो हर रेप में अपना मुंह बंद करते बैठे हुए हैं, हर रेप में। क्योंकि काम बोलता है सर, आरोपियों को दंडित किया जाता है। अशोक गहलोत की तरफ रीरन नहीं देते, पीड़ित के पक्ष में बोलते हैं हम लोग। नलिन कोहली एक तरफ तो यहां पर तेरे राज्य में रेप, मेरे राज्य में रेप, इस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है। बहुत ही घिनौना है ये, क्योंकि बेटी के लिए इंसाफ की बात नहीं कर रहा कोई, बेटी के लिए न्याय की बात नहीं हो रही। इस पूरे 25 मिनट के डिस्कशन में मैंने पैनलिस्ट को उस इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए नहीं देखा। दूसरा, बेटी के साथ दुष्कर्म की नौबत आ कैसे जाती है? लॉ एंड ऑर्डर का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था किस लिए?
मैं सड़क पर क्या सोचकर निकलती हूं? समाज के भरोसे निकलती हूं या सरकार के भरोसे, पुलिस के भरोसे निकलती हूं? इसके दो पहलू हैं और मैं बिल्कुल सत्य के आधार पर आपसे ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस में इन्वेस्टिगेटिव काम ज्यादा हो गया है। मतलब क्राइम के बाद क्राइम प्रिवेंशन के काम में, क्योंकि जितने पुलिस कर्मी होते हैं उतने समाज में उससे कई ज्यादा उसकी आवश्यकता है। लेकिन हाँ, समाज में कड़ी से कड़ी दंड देकर एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके न्याय दिलाकर आप डिटेरेंट करते हैं। डिटेरेंट मतलब कि लोग घबराएं कि हम ऐसा ना करें। जैसे फांसी की सजा सुनाई जाती है रेप केसेस में, तो वहां पर, और ये कानून बदला है मोदी जी की सरकार ने, ताकि एक ये संदेश साथ साथ चले जाए कि इसका काम को करेंगे, गलती से सोच के कर दिया तो हमें इसको भुगतना पड़ेगा और हमारे मृत्यु दंड भी मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू है जो एक सामाजिक पहलू है। इस पर उसी की बात मैं संकेत कर रहा था कार्यक्रम के शुरू में कि हमें इस बात पर अब गंभीर रूप से सोचना भी पड़ेगा कि लड़के इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। हमारी समाज से आ रहे हैं, हमारे परिवारों से आ रहे हैं, अपने घर बेटी की चिंता कर दूसरे घर की बेटी की चिंता ना करे और इस प्रकार का दुष्कर्म करे, इसकी चिंता हमें ही करना पड़ेगा। इसमें पुलिस का अपना रोल है असेसमेंट का, लेकिन समाज को भी इस कदम में उठाना है, क्योंकि देश की हर बेटी को सुरक्षित रखना कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया भी हमें उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नलिन कोहली जी, सामाजिक पहलू कोई इंकार नहीं कर सकता सर, कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन जब एक लड़की सड़क पर निकलती है सर, तो वो कानून व्यवस्था के भरोसे निकलती है, वो सरकार और पुलिस के भरोसे निकलती है सर। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, और उसके लिए सबकी जवाबदेही, चाहे वो शासन में हो, सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो, जब वो सियासत के चमकाने के लिए, अपनी सियासत को खड़ा करने के लिए बेटियों का इस्तेमाल करता हो। दोनों से पूछा जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.